हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम क्लास 10th जो चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसका आज पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं और इसके माध्यम से कैसे कैसे सवाल भी बनते हैं। तो आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225। ठीक है, 135 और 225 क्वेश्चन में दिया है और इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, इसमें पहला स्टेप वो होता है कि इसमें दो संख्याएं दी जाती हैं। ठीक है, दो संख्याएं दी होती हैं, माना कि वो संख्याएं ए और बी हैं और दोनों संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक हो। दोनों संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। और दूसरा स्टेप वो होता है कि इसमें से जो पहली संख्या होती है वो दूसरी संख्या से बड़ी होती है, या दूसरी संख्या जो होती है वो पहली संख्या से बड़ी होती है। यानी कि एक बड़ा संख्या होता है और एक छोटी संख्या होती है। कि मान इसमें दिया है तो माना कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बी से बड़ा है और बी जो है ए से छोटा है। तीसरा स्टेप इसमें होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य को ए से, यानी कि जो बड़ा होता है उसको ए से इक्वल टू भाज्य, यानी कि देखिए यहाँ पे जो है ए वो बड़ा है तो कभी भी भाग दिया जाता है तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दिया जाता है। ठीक है, जब भी भाग दिया जाता है तो छोटे वाले में से बड़े में भाग दिया जाता है। तो जब हम ए में ठीक है, जब हम ए में बी से भाग करेंगे तो यहाँ पे जितनी बार में ए आए या उससे कम आए, ठीक है, तो मान लिया क्यू बार में कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ जा रहा है और जितना आ रहा है उतना जब ए में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलेंगे भाजक। इसको क्या बोलते हैं? तो भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो यहीं से आया है कि मान लीजिए भाज्य कौन सा है? तो भाज्य ए है, तो ए यहाँ पे लिख दिए बराबर भाजक कितना है? तो भाजक आपका बी है तो बी लिख दिया गया है। कितने बार में कटा है? तो ओ आपका कटा है क्यू बार में जो भागफल है। ठीक है, प्लस शेषफल। जब हम भागफल को, ठीक है, भाजक से गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो आपका भाज्य आ जाता है। ठीक है, यही बस सिंपल सा फार्मूला है जिसके माध्यम से हम जो भी सवाल दिया होगा उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसमें से सबसे पहला स्टेप ये बताना है कि दोनों क्या धनात्मक पूर्णांक हैं। हाँ, दोनों धनात्मक आपका पूर्णांक दिया है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है कि इसमें से पहचान करनी है कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो आप देख ले रहे हैं यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि जो 225 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? तो 135 है। यानी कि आपका ए वाला हो गया 225 और बी हो गया आपका 135, ये वाला हो गया। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, ठीक है, कि अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे का जो स्टेप है तो वो है आपका, ठीक है, एक तो होता है भाग मेथड से। ठीक है, ये भी वही है लेकिन इसका लिखने का जो प्रोसेस होता है तो इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम भाग करके दिखा दे रहे हैं कि आपका आ कितना रहा है। तो यहाँ पे साइड में हम भाग करेंगे तो देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे 135 जो था वो आपका छोटा था
ठीक है। और यहाँ दिया था 225। जब 135 से 225 में भाग करेंगे तो कितने बार में 225 आएगा या उससे कम आएगा। तो हम यदि इसका टेबल 2 बार पढ़ ले रहे हैं तो आ जा रहा है 270, जबकि इससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ेंगे। ठीक है। जब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 135 का जब एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आएगा। ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 0। 2 में से 3 घटेगा नहीं तो इससे हासिल लेगा, कैरी लेगा। जब इसे हासिल लेगा तो हो जाएगा 12, और 12 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 9। ठीक है। जब 9 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। और जब 1 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। बट इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने का थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। तो आइए हम लिख कर भी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला लाइन तो आप ए वाला लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कि 225, ठीक है, और 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो आया है आपका इस हिसाब से लिख देंगे। इस हिसाब से जब लिखेंगे तो आपका ए यानी कि भाज्य कितना है, तो 225 कितना है, तो लिखेंगे 225। ठीक है, बराबर बी यानी कि भाजक कितना है, तो 135 कितना है, 135। अब देखिए यहाँ पे गुणा है तो लिखेंगे गुणा। अब भागफल यानी कि क्यू, भागफल कितना आया है, तो आपका आया है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ प्लस दिया है, क्या है, प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे शेषफल पूछ रहा है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा है, तो आपका शेषफल बचा है 90। हो गया, यानी कि आपका एक लाइन कंप्लीट हो गया। बट हम इसको इनकम्प्लीट प्रोसेस मानेंगे, क्योंकि इसमें तब तक किया जाता है जब तक कि आपका जो शेषफल है वो 0 ना बन जाए। ठीक है, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 ना बन जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो शेषफल है, क्योंकि जो शेषफल है आपका वो 90 आया है, और जो 90 है वो इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, जो 90 आया है वो इक्वल नहीं है 0 के, इसलिए पुनः 135 और 90 का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें निम्न प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, फिर से अगला जो प्रोसेस है वो आप देखेंगे। तो फिर से क्या करेंगे, 135 और 90 देखेंगे, 135 और 90।
जबकि यहाँ पे आपका ए जो है वो 135 हो जा रहा है और 90 जो बी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम पुनः वही वाला फिर से हम 90 से भाग करेंगे 135 में, और जब 135 में भाग करेंगे तो 90 से देखेंगे कि 135 कितनी बार में आ रहा है या उससे कम आ रहा है। तो हम यदि 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा नहीं लाना है तो एक बार पढ़ेंगे, जब एक बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा। अब 90 आ गया तो हम इसमें से घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 5, और 3 में से 9 घटेगा नहीं तो हासिल लेगा, और हासिल लेगा तो हो जाएगा 13। जब 13 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। तो अब देखेंगे कि आपका जो भाज्य है वो है 135। ठीक है, अब सूत्र के माध्यम से इसके हिसाब से यहाँ पे फिर से हम भरेंगे तो हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणे, ठीक है, और यहाँ पे कितना है भागफल 1 प्लस शेषफल कितना आ गया है, तो आ गया है आपका 45। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है वह 45 है, जबकि नॉट इक्वल 0 है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखे हैं, क्योंकि जो शेषफल है, ठीक है, जो शेषफल है वह नॉट इक्वल 45, नॉट इक्वल 0। ठीक है, नॉट इक्वल 0 यानी कि जो 45 आया है वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और फिर हम हल करेंगे। जब दोबारा हल करेंगे तो आपका कितना आया है, तो आपका आ गया है 90 और कितना है 45, जबकि 90 जो है 45 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे आपका ए 90 बन जा रहा है और जो बी है वो 45 बन जा रहा है। पुनः हम भाग करेंगे, बी से जब भाग करेंगे ए में, यानी कि 45 से जब भाग करेंगे 90 में, तो देखेंगे कि 90 कितने बार में आ रहा है। तो 45 का जब टेबल पढ़ेंगे या गुणा करेंगे तो 45 का जब एक में गुणा करेंगे तो आपका 45 आएगा, जब 2 बार करेंगे तो आपका आएगा 90, और जब 90 में से 90 घटाएंगे यानी कि 0 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर भी 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसको 90 बराबर 45, यानी कि भाज्य, ये वाला भाज्य है आपका, क्या है, ये है आपका भाजक। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये है आपका भाज। ठीक है, और ये आपका है भागफल, और ये आपका है यहाँ जो 0 बचा है वो है आपका शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जबकि आपका यहाँ पे 0 बच गया है। क्या बचा है 0, 0 बच गया। जब आपका 0 आ जाए वहाँ पे आपका जो प्रोसेस होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है इस स्थिति में। ठीक है, जो भाजक होता है वो कितना आया है, तो वो भाजक आपका 45 आया है। तो आप कह सकते हैं अतः 225 और 135 का जो HCF है, ठीक है, का HCF कितना होगा 45
होगा, यानी 45 है। अतः 225 और 135 का HCF 45 है, कह सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।